आज की इस क्लास में हम लोग जनवरी से लेकर सितंबर 2022 तक के महत्वपूर्ण जो है टॉप 100 नियुक्तियों को देखेंगे, यानी कि वर्तमान में कौन क्या है। ठीक है, जो जनवरी से आपकी सितंबर तक की नियुक्तियां हुई हैं उन्हें देखेंगे। और ये हमारा क्विक रिवीजन होगा जब भी आपका एग्ज़ाम हो। आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम होने वाले हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, इन सब महीनों के लिए ये सारे क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं महत्वपूर्ण नियुक्तियों को, देखते हैं कि वर्तमान में कौन क्या है और इसमें जनवरी से सितंबर तक की सारी नियुक्तियां जो है शामिल की गई हैं। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो अध्यक्ष और सीईओ बनाए गए रेलवे बोर्ड के कौन? वो हैं आपके विनय कुमार त्रिपाठी। ये आपकी जनवरी में नियुक्ति की गई थी विनय कुमार त्रिपाठी की। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन यानी कि ओएनजीसी के अंतरिम अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में जो है अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया? तो ये दिया गया था किसे? अलका मित्तल को। ठीक है, तो ओएनजीसी की प्रथम महिला अध्यक्ष आप कह सकते हो कौन बनी है? तो वो आपकी अलका मित्तल बनी थी। ठीक है ना, तो ये आपकी एमडी और अध्यक्ष बनी थी ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। कौन है ये? अलका मित्तल। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसने कार्यभार संभाला? तो संघाई सहयोग संगठन जो है अभी इस हाल ही में इसकी बैठक हुई है, तो इसके महासचिव के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके जो महासचिव बनाए गए थे वो बनाए गए थे झांग मिंग, जो कि किस देश के हैं? तो ये आपके चाइना देश के हैं। ओके, नेक्स्ट हमारा है भारतीय अंतरिक्ष और अनुसंधान परिषद यानी कि इसरो के किस प्रख्यात रॉकेट वैज्ञानिक को अपना नया अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव नियुक्त किया है? तो याद रखना कि इसरो के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं और वो हैं आपके डॉक्टर एस सोमनाथ। इसके अलावा अध्यक्ष पद के अलावा इन्हें अंतरिक्ष सचिव के पद पर भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो अध्यक्ष और अंतरिक्ष सचिव कौन है इसरो के? तो वो है डॉक्टर एस सोमनाथ। भारतीय तटरक्षक बल यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड के 24वें महानिदेशक के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? तो आईसीजी यानी कि भारतीय तटरक्षक बल के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं उनका नाम है वीरेंद्र सिंह पठानिया यानी कि वीएस पठानिया। ओके, ये आपकी जनवरी में नियुक्ति की गई थी। अभी जो हाल ही में आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे वो आपकी ये सब नियुक्तियां आपसे पूछी जाएंगी। ओके, इफ़को के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इफ़को के जो वर्तमान में अध्यक्ष बनाए गए थे जनवरी माह में ये नियुक्ति हुई थी किसकी? तो ये हुई थी दिलीप संघानी की। ठीक है, तो इफ़को के ये नए अध्यक्ष हैं कौन? दिलीप संघानी। भारत सरकार ने किसको नया मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया है? तो बजट के पहले ये मुख्य आर्थिक सलाहकार की नियुक्ति की गई थी और ये जो है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन को जो है मुख्य आर्थिक सलाहकार बनाया गया था। तो भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वर्तमान में कौन है? तो वो हैं आपके डॉक्टर वी अनंत नागेश्वरन। नेक्स्ट हमारा है केंद्र ने किसे कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है? तो ये आपकी महत्वपूर्ण आयोग होता है कृषि लागत और मूल्य आयोग। इसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? तो इसके अध्यक्ष बनाए गए थे विजय पॉल शर्मा। ठीक है, तो विजय पॉल शर्मा को कृषि लागत और मूल्य आयोग का अध्यक्ष बनाया गया था। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी का जो नया अध्यक्ष है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो यूजीसी के जो नए अध्यक्ष बनाए गए थे वो बनाए गए थे एम जगदीश कुमार। ठीक है ना, तो जनवरी से जो है सितंबर तक के जो नियुक्तियां हैं उसको हम लाइन से स्टार्ट करें। ये हमारी जनवरी की थी, उसके बाद अब फरवरी, फिर मार्च, अप्रैल, इस तरह से सितंबर तक की सारी नियुक्तियां आप लोग कवर कर लेंगे। ओके, अगला हमारा है जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया? तो जेएनयू की जो पहली महिला कुलपति बनी, पहली बार जो है जेएनयू में कोई महिला कुलपति बनाई गई है और वो बनाई गई हैं शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित। ठीक है, तो शांति श्री धूलीपुड़ी पंडित को जेएनयू की प्रथम महिला कुलपति जो है बनाया गया है। अगला हमारा है राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपका कौन सा संस्था है? ये आपकी एनसीईआरटी संस्था है, इंपॉर्टेंट संस्था है, आप सबको पता है। तो एनसीईआरटी के जो आपके निदेशक हैं वर्तमान में, इनका नाम है दिनेश प्रसाद सकलानी। ठीक है, तो दिनेश प्रसाद सकलानी वर्तमान में एनसीईआरटी के निदेशक हैं। नेक्स्ट हमारा है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? तो विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र ये भी आपकी इंपॉर्टेंट संस्था है और इसके निदेशक कौन बनाए गए हैं? तो वो बनाए गए हैं डॉक्टर एस उन्नी कृष्णन नैयर। ठीक है, तो उन्नी कृष्णन नैयर को जो है विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र का निदेशक बनाया गया है।
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सेबी की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनाई गई हैं वो कौन बनाई गई हैं? तो प्रथम महिला अध्यक्ष हैं तो इंपॉर्टेंट हैं, ये हैं आपकी माधवीपुरी बुच। ओके, नेक्स्ट हमारा है केंद्र सरकार द्वारा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक किसे नियुक्त किया गया? तो पहला जो राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा समन्वयक बनाया गया है वो बनाया गया है जी अशोक कुमार को। भारत सरकार ने लेखा महानियंत्रक यानी कि सीजीए जो है ये किसे नियुक्त किया गया है? ये आपका सीएजी नहीं है, ये है आपका सीजीए कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट। ये बनाया गया किसे? तो ये बनाया गया है आपकी सोनाली सिंह को बनाया गया है लेखा महानियंत्रक कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। नेक्स्ट हमारा है एशियाई क्रिकेट परिषद यानी कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया? तो ये जो अमित शाह के पुत्र हैं जिनका नाम है जय शाह, इनका जो है कार्यकाल 1 वर्ष के लिए और बढ़ा दिया गया है। ये एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो है वर्तमान में अध्यक्ष हैं। भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में फिर से किसे नियुक्त किया गया है? तो पहले से ही जो असम के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं कौन, उनका नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। इनको जो है फिर से जो है भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। तो पहले भी यही थे, अब वर्तमान में भी यही हैं भारतीय बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष हेमंत बिस्वा शर्मा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा चार धाम परियोजना समिति का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो चार धाम परियोजना समिति से संबंधित एक जो है समिति बनाई गई थी चार धाम परियोजना के लिए, और इसका अध्यक्ष बनाया गया है जस्टिस AK सीकरी को। और इम्पोर्टेंट ये भी है कि ये नियुक्ति किसके द्वारा की गई? तो ये नियुक्ति की गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। भारतीय बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण यानी कि IRDAI जो संस्था है, इसके अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाए गए हैं देवाशीष पांडा। ठीक है ना, तो ये सब आपके रिवीजन के लिए है, तो जल्दी जल्दी से आप इसका रिवीजन कर लेंगे। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यानी कि जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक के रूप में पदभार किसने ग्रहण किया? तो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो महानिदेशक बनाए गए हैं इनका नाम है डॉक्टर S राजू। ठीक है, तो डॉक्टर S राजू को GSI का जो है वर्तमान में महानिदेशक बनाया गया। केंद्र सरकार ने भारत का विदेश सचिव किसे नियुक्त किया है? तो वर्तमान में जो भारत के विदेश सचिव हैं वो हैं आपके विनय मोहन क्वात्रा। ठीक है, तो विनय मोहन क्वात्रा को भारत का विदेश सचिव नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हमारा है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC जो संस्था है, इसके जो नया अध्यक्ष बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? तो ये आपकी मार्च की नियुक्ति है, और UPSC का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है मनोज सोनी को। ओके, नेक्स्ट हमारा है 1 मई 2022 से मनोज मुकुंद नरवणे के स्थान पर थल सेना प्रमुख यानी कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के रूप में किसे नियुक्ति दी गई है? तो जो आपके थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं वो हैं आपके मनोज पांडे। पहले कौन थे? तो पहले आपके थे MM नरवणे यानी कि मनोज मुकुंद नरवणे थे। अब जो है मनोज पांडे थल सेना के वर्तमान में अध्यक्ष हैं। और थल सेना का जो है अगर आपसे पूछा जाए कि उप प्रमुख किसे बनाया गया है, तो उप प्रमुख बनाया गया था BS राजू को। ठीक है ना, तो थल सेना के जो प्रमुख यानी कि अध्यक्ष हैं वो आपके मनोज पांडे हैं, लेकिन उपाध्यक्ष यानी कि उप प्रमुख कौन है? तो वो हैं आपके BS राजू। ओके, ये भी आपके इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना, दोनों एक साथ नियुक्ति की गई थी। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार हैं वो हैं आपके अजय कुमार सूद। ठीक है ना, अभी आपको स्टार्टिंग में बताया गया था कि भारत के मुख्य जो है आर्थिक सलाहकार कौन है, अगर आपको याद हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। 1 मई 2022 से नीति आयोग के उपाध्यक्ष का कार्यभार किसने संभाल लिया? तो नीति आयोग में जो है अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और CEO होता है, तो अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। उपाध्यक्ष किसे बनाया गया? तो उपाध्यक्ष बनाया गया है सुमन K बेरी को। ठीक है ना, और इसके जो वर्तमान में नए CEO बनाए गए हैं वो हैं आपके परमेश्वरन अय्यर। ठीक, नेक्स्ट हमारा है नीति आयोग का मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO किसे बनाया गया? तो आपको ये देखिए, अभी आपको CEO के बारे में बताया गया परमेश्वर अय्यर, तो मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO हैं आपके परमेश्वर अय्यर। और नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष हैं आपके सुमन बेरी, और नीति आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है, यानी कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। ओके, अगला हमारा नियुक्ति है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, इसका अध्यक्ष बनाया गया है विजय सांपला को। ठीक है ना, तो अनुसूचित जाति आयोग है,
और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्ति किसे की गई? तो ये दोनों नियुक्तियां जो है पुनः की गई हैं, यानी कि पहले से ही ये अध्यक्ष थे, इनका कार्यकाल समाप्त हुआ, उसके बाद इन्हें फिर से जो है सेवा विस्तार दे दिया गया है। तो अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष विजय सांपला और अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो हैं आपके इकबाल सिंह लालपुरा। ठीक है, इकबाल सिंह लालपुरा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष। नेक्स्ट हमारा है भारत का मुख्य चुनाव आयुक्त किसे नियुक्त किया गया? तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बात हो रही है। ठीक है, ये हैं आपके राजीव कुमार वर्तमान में। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी का जो नया चेयरमैन है ये किसे नियुक्त किया गया है? तो सीबीडीटी के जो नए चेयरमैन बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं नितिन गुप्ता। ठीक है, तो केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के चेयरमैन कौन है? तो ये हैं आपके नितिन गुप्ता। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी कि जो सीबीएसई के नए अध्यक्ष हैं वो किसे बनाया गया? तो सीबीएसई का नया अध्यक्ष बनाया गया है निधि छिब्बर को। ठीक है, तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई की वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? निधि छिब्बर। त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री कौन बनाए गए हैं? तो त्रिपुरा के जो पुराने मुख्यमंत्री थे वो आपके विप्लव देव थे, अब उनकी जगह पे मणिक साहा को जो है त्रिपुरा का नया मुख्यमंत्री बनाया गया है। कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? तो कश्मीर विश्वविद्यालय में पहली बार कोई महिला कुलपति बनी है और उनका नाम है नीलोफर खान। अगर मैं आपसे पूछ लूं कि जवाहर नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू में जो है प्रथम महिला कुलपति किसे नियुक्त किया गया, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला हमारा है एयर इंडिया का मुख्य कार्यवाहक अधिकारी यानी कि सीईओ और एमडी प्रबंध निदेशक यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एमडी किसे नियुक्त किया गया है? तो ये बनाए गए हैं कैंपबेल विल्सन। ठीक है ना, तो एयर इंडिया जो है अब किसके पास है? अब टाटा कंपनी के पास है। तो इसके नए सीईओ और एमडी किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है कैंपबेल विल्सन को। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिल्ली का 22वां उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया है? तो पहले अनिल बैजल थे, अब उनकी जगह पे उपराज्यपाल बनाए गए हैं विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, तो राष्ट्रपति जो है इसकी नियुक्ति करता है, जो दिल्ली के केंद्र शासित प्रदेशों के जो उपराज्यपाल होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो ये आपके विनय कुमार सक्सेना को बनाया गया दिल्ली का जो है 22वां उपराज्यपाल। किस भारतीय महिला मुक्केबाज को अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष चुना गया है? तो ये आपका अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ एथलीट समिति का अध्यक्ष है। ठीक है ना, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, और ये चुनी गई हैं कौन? लवलीना बोरगोहेन। ठीक है, जो कि आपके असम राज्य से संबंधित हैं। इसके अलावा जो है इस जो आपका संघ है यानी कि भारत अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ की एथलीट समिति का इसका एक सदस्य के रूप में शिव थापा को चुना गया है। तो शिव थापा भारत के एक मुक्केबाज हैं। ओके, विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक पुनः किसे नियुक्त किया गया है? तो ये पहले से ही थे डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस, और इन्हें ही जो है WHO का फिर से महानिदेशक जो है चुन लिया गया है। तो WHO के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? डॉक्टर टेड्रोस एधनोम घेब्रेयेसस। सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो SSB का जो महानिदेशक बनाया गया है वो SL थाओसेन को बनाया गया है। तो ये आप याद रखना कि SL थाओसेन अभी अक्टूबर माह में जो है CRPF के अध्यक्ष बने हैं। ठीक है ना, लेकिन अभी आपसे जो आपके एग्ज़ाम होंगे अक्टूबर नवंबर में, इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि आपके मई माह में सशस्त्र सीमा बल यानी कि SSB के महानिदेशक किसे बनाया गया? तो वो बनाया गया है SL थाओसेन को। तो इस महीने जो एग्ज़ाम्स होने हैं उसमें तो ये नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, इसमें ये पूछा जा सकता है कि आपके SSB के अध्यक्ष, क्योंकि CRPF के ये अक्टूबर माह में बने हैं, तो इसमें हमने जनवरी से सितंबर तक की चीज़ों को कवर किया है। ओके, अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय एल्युमिनियम संस्थान का जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है सतीश पाई को। तो इंटरनेशनल आपके एल्युमिनियम जो है जो संस्थान है उसमें सतीश पाई इसके अध्यक्ष बने हैं। हाल ही में किसे मनरेगा लोकपाल नियुक्त किया गया है? तो मनरेगा लोकपाल किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है NJ ओझा को। ठीक है, तो मनरेगा लोकपाल किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है NJ ओझा को। ओके, अगला हमारा है प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि CEO के रूप में अतिरिक्त प्रभार किसे प्रदान किया गया? तो मयंक कुमार अग्रवाल को बनाया गया है प्रसार भारती का CEO। ओके, भारतीय प्रेस परिषद यानी कि प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया PCI के अध्यक्ष पद के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो PCI की जो वर्तमान अध्यक्ष बनी है वो बनी है रंजना प्रकाश देसाई। ठीक है, तो प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया की वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो ये है आपकी रंजना प्रकाश देसाई।
संयुक्त राष्ट्र में भारत का राजदूत या अस्थायी प्रतिनिधि किसे नियुक्त किया गया है? तो संयुक्त राष्ट्र में जो आपके भारत के वर्तमान में अस्थायी प्रतिनिधि हैं वो बनाई गई हैं रुचिरा कंबोज। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र यानी कि यूएन में भारत की तरफ से राजदूत कौन है यानी कि अस्थायी प्रतिनिधि, वो हैं आपकी रुचिरा कंबोज। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो एनआईए के जो वर्तमान महानिदेशक हैं वो हैं आपके दिनकर गुप्ता। अभी हाल ही में जो है ढेर सारे रेड किए गए हैं एनआईए के द्वारा, तो इनका जो है नाम आप याद रखना। इसके अलावा इंटेलिजेंस ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो इंटेलिजेंस ब्यूरो के जो निदेशक बनाए गए हैं वो हैं आपके तपन कुमार डेका। ठीक है, तो तपन कुमार डेका को आईबी का जो अध्यक्ष बनाया गया है, निदेशक बनाया गया है वो तपन कुमार डेका को, और एनआईए के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं आपके दिनकर गुप्ता। ओके, अगला हमारा है किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के एशिया प्रशांत क्षेत्र का निदेशक बनाया गया है? तो एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो आपकी आईएमएफ काम करती है उसका निदेशक बनाया गया है कृष्णा श्रीनिवासन को। ये एक भारतीय हैं, इसीलिए आप इसको याद रखना कि एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो है आईएमएफ के निदेशक कौन है, तो वो हैं आपके कृष्णा श्रीनिवासन। अगला हमारा है न्यू डेवलपमेंट बैंक ने भारत के गिफ्ट सिटी में स्थापित अपने क्षेत्रीय कार्यालय का महानिदेशक किसे नियुक्त किया है? तो गिफ्ट सिटी कहाँ पे? तो गिफ्ट सिटी आपके गुजरात राज्य में है। ठीक है ना, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अपनी गिफ्ट सिटी में एक नई जो है संस्था खोली है और इसका जो अध्यक्ष बनाया गया है वो बनाया गया है डॉक्टर डीजे पांडियन को। अगला हमारा है जून 2022 में कौन रिलायंस जियो के नए चेयरमैन बने हैं? तो रिलायंस जियो के जो चेयरमैन बना दिए गए हैं वो हैं आकाश अंबानी। ठीक है ना, तो मुकेश अंबानी आप लोग मत याद रखना, क्योंकि रिलायंस जियो के जो वर्तमान में चेयरमैन बनाए गए हैं जून महीने में, ये बनाए गए हैं आकाश अंबानी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी कि गेल का चेयरमैन और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो गेल आपकी इंपॉर्टेंट संस्था होती है। ठीक है ना, तो ये भी आपकी जून माह की नियुक्ति है, तो जून माह में ये बनाए गए थे संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है ना, अभी ये नियुक्ति जो है अक्टूबर माह में बदली हुई है, लेकिन आप याद रखना अभी आपके अक्टूबर माह में जो एग्ज़ाम होंगे उसमें आपसे यही पूछा जाएगा, गेल के जो चेयरमैन और प्रबंध निदेशक हैं वो कौन है? संदीप कुमार गुप्ता। ओके, जुलाई 2022 में किसने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के अध्यक्ष का पदभार ग्रहण किया है? तो ये हैं आपके टी राजा कुमार, जो कि कहाँ के हैं? तो ये हैं आपके सिंगापुर के। ठीक है ना, तो सिंगापुर के टी राजा कुमार को FATF का वर्तमान में अध्यक्ष बनाया गया है। दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का नया सैनिक कमांडर किसे नियुक्त किया गया है? तो यूएन का जो मिशन होता है उसमें सबसे ज़्यादा सैनिक भारत से होते हैं। ठीक है ना, तो दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन का जो सैनिक कमांडर बनाया गया है वो बनाया गया है मोहन सुब्रमण्यम को। ठीक, तो FATF के अध्यक्ष कौन है? टी राजा कुमार, और दक्षिणी सूडान में यूएन मिशन के सैनिक कमांडर कौन है? मोहन सुब्रमण्यम। तो अभी हाल ही में जो है 1-2 मंत्रालयों से क्या हुआ कि इस्तीफा दिया गया, वहाँ के जो मंत्री थे उनकी जगह पे नए मंत्री बनाए गए। जैसे कि अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय में पहले कौन थे? तो पहले थे मुख्तार अब्बास नकवी, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब इनकी जगह पे अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री कौन है? तो ये हैं आपकी स्मृति ईरानी। ठीक है, और इस्पात मंत्रालय पहले जो है रामचंद्र प्रसाद सिंह के साथ पास था, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। इसके बाद अब इस्पात मंत्रालय किसके पास है? तो ये है आपके ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास। ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास इसके अलावा नागरिक उड्डयन मंत्रालय भी है। ठीक है, अगला हमारा है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल किसे नियुक्त किया गया? तो आपके BCCI का जो एथिक्स ऑफिसर और लोकपाल है ये बनाए गए हैं विनीत सरन को। ठीक है, तो विनीत सरन को जो है BCCI का लोकपाल नियुक्त किया गया है और एथिक्स ऑफिसर। भारत की 15वीं राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया? तो भारत के जो 15वें राष्ट्रपति हैं ये चुना गया किसे? द्रौपदी मुर्मू को। ठीक है, इनके बारे में 1-2 चीज़ें याद रखना कि ये भारत की पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति हैं और भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति हैं। पहली कौन थी? तो वो थी आपकी प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। ठीक है, भारत की सबसे कम उम्र की भी राष्ट्रपति हैं। ठीक, तो भारत की सबसे कम उम्र की राष्ट्रपति कौन है? वो आपकी द्रौपदी मुर्मू हैं, और स्वतंत्र भारत में पैदा होने वाली पहली राष्ट्रपति भी हैं। ठीक है, यानी कि आज़ादी के बाद जो है इनका जन्म हुआ था, किसका? द्रौपदी मुर्मू का। इसके अलावा झारखंड की ये पहली महिला राज्यपाल भी रह चुकी हैं, ये आपको पता होना चाहिए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव के रूप में किसे नामित किया गया है? तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के जो सचिव बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं राजेश वर्मा। ठीक है ना, तो राजेश वर्मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के सचिव हैं। जुलाई 2022 में किस भारतीय नागरिक को विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया?
तो वर्ल्ड बैंक में चीफ इकोनॉमिस्ट बनाए गए हैं कौन? इंदरमीत गिल, जो कि आपके किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपके एक इंडियन है, एक भारतीय हैं, ठीक है। तो इंदरमीत गिल विश्व बैंक में मुख्य अर्थशास्त्री बनाए गए हैं। जुलाई 2022 में किसे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल पद का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? तो पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया किसे? तो ये सौंपा गया था ला गणेशन को। तो वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल के राज्यपाल कौन हैं? तो देखिए वो कौन थे? जगदीप धनखड़ पहले थे। उन्होंने उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ा, इस वजह से उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उनकी जगह पे जो है किसे अतिरिक्त प्रभार दिया गया था पश्चिम बंगाल के राज्यपाल का? तो ये थे आपके ला गणेशन। अगला हमारा है, हाल ही में किसने पत्र सूचना कार्यालय यानी कि पीआईबी के प्रधान महानिदेशक का पदभार ग्रहण किया? तो पीआईबी के जो वर्तमान में प्रधान महानिदेशक बनाए गए वो बनाए गए कौन? सत्येंद्र प्रकाश, ठीक है ना। तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो वो हैं आपके सत्येंद्र प्रकाश। अगस्त 2022 में केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में किसने शपथ ग्रहण की है? तो सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया है सुरेश एन पटेल को, ठीक है। तो सुरेश एन पटेल को सीवीसी बनाया गया यानी कि केंद्रीय सतर्कता आयुक्त बनाया गया है। अगला हमारा है, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ में निदेशक के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रधानमंत्री कार्यालय में पीएमओ में जो है आपका निदेशक किसे बनाया गया? तो ये आईएफएस यानी कि इंडियन फॉरेन सर्विसेज श्वेता सिंह को जो है पीएमओ में बनाया गया। क्या? पीएमओ का निदेशक यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का निदेशक बनाया गया है। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किसे शपथ दिलाई है? तो 49वें मुख्य न्यायाधीश यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए कौन 49वें क्रम के? वो बनाए गए जस्टिस यूयू ललित। और यूयू का फुल फॉर्म क्या है? तो यूयू का फुल फॉर्म है उदय उमेश, ठीक है। तो जस्टिस यूयू ललित यानी कि उदय उमेश ललित को जो है 49वां जो है आपका मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है सुप्रीम कोर्ट का। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो ये बनाए गए कौन? पुष्प कुमार जोशी, ठीक है। तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि एचपीसीएल के जो नए अध्यक्ष बनाए गए और प्रबंध निदेशक वो हैं आपके पुष्प कुमार जोशी। वर्तमान में कैबिनेट सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 1 वर्ष के लिए बढ़ाया गया है? तो वर्तमान में जो आपके कैबिनेट सेक्रेटरी हैं वो हैं आपके राजीव गौबा। ये अगले 1 वर्ष तक जो है कैबिनेट सचिव बने रहेंगे। अगस्त 2022 में किसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद यानी कि सीएसआईआर की पहली महिला महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया? तो पहली महिला महानिदेशक बनाई गई कौन? नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी, ठीक है। तो नल्लाथम्बी कलाई सेल्वी ये आपके सीएसआईआर यानी कि वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद की प्रथम महिला महानिदेशक बनाई गई। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि जम्मू एंड कश्मीर जो है यूनिवर्सिटी यानी कि जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति किसे बनाया गया? तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि जम्मू और कश्मीर विश्वविद्यालय की प्रथम महिला कुलपति किसे बनाया गया। अभी आपको कुछ देर पहले बताया गया था। अगला हमारा है, भारत के 14वें उपराष्ट्रपति कौन चुने गए? तो जगदीप धनखड़ जो है ये आपके पहले क्या थे? तो बंगाल के जो है उपराज्यपाल थे। उसके बाद इन्हें जो है 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में चुना गया और बंगाल के उपराज्यपाल कौन बने? तो वो बने ला गणेशन, ओके। रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी कि डीआरडीओ के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो डीआरडीओ के जो वर्तमान में अध्यक्ष हैं वो हैं आपके शमीर वी कामत, ठीक है। डीआरडीओ के अध्यक्ष के अलावा इनको जो है रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग का सचिव भी बनाया गया है, ठीक है। तो शमीर वी कामत वर्तमान में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। किस भारतीय शतरंज खिलाड़ी को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ फाइड का जो है उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो अध्यक्ष नहीं है, ये उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। भारतीय है इसलिए आप इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। विश्वनाथन आनंद को जो है अंतर्राष्ट्रीय शतरंज संघ में जो है नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य ने किसे राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो राज्य का ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है? तो वो बनाया गया है ऋषभ पंत को। किस राज्य का? तो उत्तराखंड का जो है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार संभाला है? तो भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष बनाए गए हैं आदिल शुमरी वाला, ठीक है। तो ये भी आपकी नई नियुक्ति है, इसको जरूर याद रखना। भारतीय ओलंपिक संघ के जो वर्तमान में अंतरिम अध्यक्ष हैं वो कौन है? आदिल शुमरी वाला बने हैं। 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में किसे
संघ का अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष चुना गया है। तो ये आपका इंटरनेशनल लेवल का है, जिसे जो है भारत के एक सांसद अनुराग शर्मा को चुना गया है, इसलिए आप याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए हैं किस में? 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष बनाए गए कौन? सांसद अनुराग शर्मा। संसद टीवी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि सीईओ की बात हो रही है, ठीक है ना। इसके रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो संसद टीवी जो है लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को मिला करके बनाया गया था, और अब इसके नए सीईओ बनाए गए हैं उत्पल कुमार सिंह, ठीक है। तो उत्पल कुमार सिंह को नया जो है सीईओ बनाया गया है, किसका? संसद टीवी का। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो ये भी आपकी अभी हाल ही की नियुक्ति है, याद रखेंगे आप लोग। कल्याण चौबे को अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ का जो है नया अध्यक्ष बनाया गया है, ठीक है। राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण यानी कि नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नालसा जो है ये इसके जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं आपके DY चंद्रचूड़, ठीक है ना। तो राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण आपके न्याय से संबंधित एक संस्था है, ठीक है, जिसमें आपका निःशुल्क विधिक सहायता के लिए जो है इस संस्था का स्थापना किया गया था। इसके अध्यक्ष बनाए गए DY चंद्रचूड़। राष्ट्रपति के द्वारा भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल किसे नियुक्त किया गया? तो अभी आपका सितंबर माह की नियुक्ति है ये सब। तो ये बनाया गया R वेंकट रमणी को, ठीक है। तो R वेंकट रमणी जो है वर्तमान में भारत के महान्यायवादी हैं यानी कि अटॉर्नी जनरल हैं। तो भारत के वर्तमान में महान्यायवादी कौन है? तो वो हैं आपके R वेंकट रमणी। सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन और निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए किसे नियुक्त किया गया? तो ये नियुक्ति सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की गई। पहली बात तो ये आप याद रखना, भारतीय ओलंपिक संघ में जो कमियां थी, ठीक है ना, उनके संविधान में संशोधन करने, यानी कि भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान में संशोधन करने, और उसका जो अध्यक्ष चुना जाता है उसका निर्वाचक मंडल तैयार करने के लिए न्यायमूर्ति नागेश्वर राव की नियुक्ति की गई। किसके द्वारा? तो ये की गई है सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। सितंबर 2022 में किन्हें PM केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया? तो PM केयर्स फंड कोरोना के समय में प्रधानमंत्री द्वारा स्थापित किया गया था, और इसका ट्रस्टी अभी वर्तमान में बनाया गया रतन टाटा। इसके अलावा केटी थॉमस और करिया मुंडा, इन तीनों को जो है PM केयर्स फंड का ट्रस्टी बनाया गया है। अगला हमारा है, सितंबर 2022 में हॉकी इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो हॉकी इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है, ये चुना गया है दिलीप तिर्की को, ठीक है। दिलीप तिर्की भारत के लिए सबसे ज़्यादा जो है आपके हॉकी में मैच इन्होंने खेले हैं, दिलीप तिर्की ने, और इन्हें हॉकी इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है। भारत सरकार में जो है किसे दूसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया? तो अभी आपके जो नए CDS बने हैं वो बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ठीक है ना। तो अभी जो आपके पहले CDS थे उनके भी हाल ही में मृत्यु हो गई थी हेलीकॉप्टर दुर्घटना में। उसके बाद जो है इसका पद खाली था यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। तो अभी दूसरे जो चीफ ऑफ डिफेंस बनाए गए वो बनाए गए हैं लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, ओके। अगला हमारा है, 21 सितंबर 2022 को स्थापित एशिया पाम ऑयल अलायंस का प्रथम अध्यक्ष किसे चुना गया? तो एशिया पाम ऑयल अलायंस का जो प्रथम अध्यक्ष चुना गया है वो चुना गया है अतुल चतुर्वेदी को, ठीक है ना। तो एशियन कंट्रीज जो हैं उनका जो पाम ऑयल का अलायंस है इसका अध्यक्ष बनाया गया अतुल चतुर्वेदी को। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी कि ICMR का जो महानिदेशक बनाया गया है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, इसके अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? तो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है डॉक्टर राजीव बहल को। ये सभी आपकी सितंबर माह की नियुक्तियां हैं, ठीक है। तो ICMR के महानिदेशक कौन बनाए गए? तो वो बनाए गए आपके डॉक्टर राजीव बहल। नेक्स्ट हमारा है कर्मचारी राज्य बीमा निगम, ESIC, ये इंपॉर्टेंट संस्था होती है आपका कर्मचारी राज्य बीमा निगम। इसके महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो इसका महानिदेशक नियुक्त किया गया है राजेंद्र कुमार को। तो कर्मचारी राज्य बीमा निगम ESIC संस्था के जो वर्तमान में महानिदेशक हैं वो हैं आपके राजेंद्र कुमार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक का कार्य किसे प्रदान किया गया है? तो आकाशवाणी के जो समाचार सेवा प्रभाग है इसका महानिदेशक बनाया गया डॉक्टर वसुधा गुप्ता को। तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता वर्तमान में आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की महानिदेशक हैं, और ये भी सितंबर माह की नियुक्ति है। यूरोपीय संघ के यानी कि यूरोपियन यूनियन के संसद का अध्यक्ष जो है किसे नियुक्त किया गया? तो यूरोपियन यूनियन इंपॉर्टेंट संस्था होती है, तो इसके संसद का अध्यक्ष बनाया गया रॉबर्टा मेट्सोला को, ठीक है। तो रॉबर्टा मेट्सोला वर्तमान में यूरोपियन यूनियन के संसद के अध्यक्ष हैं। तो ये अब यहाँ से हम लोग कुछ महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियों के बारे में देखेंगे, ठीक है ना।
और इनमें से एक दो आपके एग्जाम में पहले पूछी भी जा चुकी हैं, तो आप लोग इन्हें जरूर देख लेंगे। चिली का नया और सबसे युवा राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया? तो चिली का सबसे युवा राष्ट्रपति बनाया गया है गैब्रियल बोरिक फांट को। यह क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है, यानी कि सितंबर के पहले जो एग्जाम हो चुके हैं उसमें पूछा जा चुका है। ठीक है, तो चिली का नया सबसे युवा राष्ट्रपति किसे बनाया गया? तो ये बनाया गया गैब्रियल बोरिक फांट को। ठीक, तो जनवरी से सितंबर तक की महत्वपूर्ण इंटरनेशनल नियुक्तियों को इसमें हम लोग अब देख रहे हैं। हंगरी की प्रथम महिला राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया है? तो ये भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो हंगरी की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाई गई हैं वो बनाई गई हैं कैटलिन नोवाक। ठीक है, तो चिली के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन है? वो है आपके गैब्रियल बोरिक फांट। और हंगरी देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनाई गई? तो वो बनाई गई कैटलिन नोवाक। दक्षिण कोरिया के नए राष्ट्रपति कौन चुने गए? तो दक्षिण कोरिया भी भारत के लिए इंपॉर्टेंट देश है, तो इसके जो नए राष्ट्रपति हैं ये भी आप याद रखेंगे, यूं सुक योल को चुना गया है। ठीक है, दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति। होंडुरास की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो होंडुरास की जो प्रथम महिला राष्ट्रपति हैं, पहली बार कोई महिला राष्ट्रपति बनी यहाँ पे, तो वो है आपकी सियोमारा कास्त्रो। ठीक है, तो होंडुरास की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है? सियोमारा कास्त्रो। बारबाडोस की वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें लगातार दूसरी बार जीत हासिल की? तो बारबाडोस की प्रधानमंत्री भी आपसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मिया मोटली। ठीक है, तो मिया मोटली जो है बारबाडोस की वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं और लगातार दूसरी बार इन्हें चुना गया है। मई 2022 में दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति के रूप में किसने शपथ ली? तो ये क्वेश्चन 2 बार हो गया, तो आप लोग जरूर याद रख लेना इसको। यूं सुक योल जो है, इन्हें जो है क्या किया गया? दक्षिण कोरिया का नया राष्ट्रपति चुना गया है। अभी आपको बताया गया था, फिर से ये आ गया। ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन चुने गए हैं? तो ऑस्ट्रेलिया भी इंपॉर्टेंट है। तो ऑस्ट्रेलिया के जो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके एंथनी एल्बनीज। पहले कौन थे? तो पहले थे स्कॉट मॉरिसन। अब जो नए प्रधानमंत्री चुने गए हैं वो हैं आपके एंथनी एल्बनीज, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री। संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई के जो नए राष्ट्रपति हैं ये कौन चुने गए हैं? तो ये आपकी सितंबर माह में चुने गए हैं। ये चुने गए हैं आपके शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। नहीं, ये पुरानी नियुक्ति है। ठीक है, सऊदी अरब का नया चुना गया है। तो यूएई के जो नए राष्ट्रपति हैं वो कौन है? तो वो हैं आपके शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। अगला हमारा है फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने किस देश के 17वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर ने आपके फिलीपींस के 17वें राष्ट्रपति के रूप में जो है शपथ ली है। तो फिलीपींस के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? फर्डिनेंड मार्कोस जूनियर। जुलाई 2022 में कौन इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री बने? तो इजराइल के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में येर लैपिड को चुना गया। ठीक है, नफ्ताली बेनेट इसके पहले थे, लेकिन उन्हें हटा करके अब येर लैपिड को इजराइल का नया प्रधानमंत्री बनाया गया है जुलाई 2022 में। 20 जुलाई 2022 को कौन श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए? तो श्रीलंका के नए राष्ट्रपति चुने गए रानिल विक्रमसिंघे। और श्रीलंका का नया प्रधानमंत्री भी अभी हाल ही में चुना गया, क्योंकि वहाँ पे तख्ता पलट हुआ था। तो नए प्रधानमंत्री चुने गए कौन? तो वो हैं आपके दिनेश गुणवर्धने। ठीक है, तो नए राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के, और श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री दिनेश गुणवर्धने। अगला हमारा है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद यानी कि यूएनएचआरसी का उच्चायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये इंपॉर्टेंट संस्था होती है संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद। इसका उच्चायुक्त बनाया गया है वोल्कर तुर्क को, जो कि कहाँ के हैं? तो ये आपके ऑस्ट्रिया के हैं। तो वोल्कर तुर्क कहाँ के हैं? तो वोल्कर तुर्क हैं आपके ऑस्ट्रिया के। इन्हें यूएनएचआरसी का जो है नया उच्चायुक्त बनाया गया है। ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया? तो ब्रिटेन की जो नई प्रधानमंत्री बनी है वो हैं आपकी लिज ट्रस। ठीक है, तो अगला जो है ब्रिटेन की भारतीय मूल की जो आपकी सुएला ब्रेवरमैन है, ये किस देश की गृह मंत्री बनी है? तो ब्रिटेन की ही गृह मंत्री बनी है। कौन? सुएला ब्रेवरमैन, जो कि आपके भारतीय मूल की हैं। ठीक है ना। इटली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री, ये आपका इंपॉर्टेंट जरूर हो सकता है, इसको ये नाम आप जरूर याद रखना। इटली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? तो ये हैं आपकी जॉर्जिया मेलोनी। ठीक है, जॉर्जिया मेलोनी जो हैं ये इटली देश की प्रथम महिला प्रधानमंत्री हैं। अभी आपको बताया गया कि यूएई के जो राष्ट्रपति थे वो कौन थे? मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान थे। ठीक है, ये आपका सऊदी अरब है। ठीक है, वहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गया था। तो ये आपका सऊदी अरब है। सऊदी अरब के जो नए प्रधानमंत्री बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं मोहम्मद बिन सलमान। ठीक है, तो मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब का नया प्रधानमंत्री इन्हें बनाया गया है। तो ये हमारे टॉप 500 नियुक्तियाँ थी जनवरी से लेकर सितंबर तक। उम्मीद करता हूँ कि आपको चीज़ें अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, वीडियो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिएगा। वीडियो को जो है आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।